Welcome everyone. So it's a part 2 of lecture 2 of revising Parmar sir's lecture. Okay. So इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। तो शुरुआत करते हैं रिवॉल्यूशन से। तो जैसे कि हमको पता है कि जो अपना अर्थ है वो सन के अराउंड से रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व कराता रहता है। जो मतलब ऐसे आजू बाजू घूमे, चक्कर काटे, उसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और हमको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अर्थ है वो हमेशा ऑप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ऑप्टिकल ऑर्बिट आपने शायद मैथ में पढ़ा होगा। ऑप्टिकल वो शेप होता है जिसके मतलब दो सेंटर होते हैं, दो फोकस पॉइंट होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इन दोनों में से एक पॉइंट पे अपना सन रहता है और जो अपना अर्थ है वो इसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व करता है। तो कभी ये पास में आता है, कभी दूर जाता है। तो हम ये भी आगे देखेंगे कि मतलब कब ये पास में आता है और कब ये दूर जाता है। अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि जो इसकी रिवॉल्यूशन जो ऑर्बिट है वो ऑप्टिकल है, अरे सॉरी इलिप्टिकल है। सो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमको पता है कि 365 दिन का हमारा एक साल होता है। तो ये रिवॉल्यूशन के कारण ही होता है। जो अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज एंड 6 आवर लगता है, 6 घंटा। और इसी 6 घंटे को हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 घंटा हो जाता है, इक्वल्स टू 1 डे। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे एवरी 4 ईयर में एक ईयर ऐसा आता है उसमें 1 डे एक्स्ट्रा मिलता है अपने को, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं। तो यही कारण है कि लीप ईयर एवरी 4 ईयर में क्यों आता है। ओके, आई होप कि ये भी क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, तो यहाँ पे अभी कुछ पोजीशंस दी हुई है अर्थ्स की ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ सन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अपना अर्थ है वो थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कितना टिल्टेड है, 23.5 डिग्री इतना ये टिल्टेड है। और ये टिल्टेड है इसी कारण से मतलब अलग अलग जगह पे सीजन्स होते हैं कि कहाँ पे विंटर होगा, कहाँ पे समर होगा, ये सब। जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये ऐसा टिल्टेड है। और जो ये अपना हो गया टॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर, थोड़ा परफेक्ट बना देता हूँ। ये हो गया अपना कैंसर वाला, ये इक्वेटर। तो यहाँ पे आप मतलब से क्लियर देख सकते हैं जो रोशनी गिर रही है वो सीधी की सीधी टॉपिक ऑफ कैंसर पे गिर रही है, टॉपिक ऑफ कैंसर पे गिर रही है। इस कारण से जो अपना नॉर्थन हेमिस्फीयर है यहाँ पे मतलब दिन बड़े होंगे और रात छोटी होगी। ओके, जैसे ही ये थोड़ा सा घूम जाएगा, इस साइड आएगा, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये अपना हो गया इक्वेटर, ये टॉपिक ऑफ कैंसर और ये कैप्रिकन। तो यहाँ पे जो सनलाइट आ रही है वो डायरेक्ट अपने इक्वेटर पे गिर रही है, जिसके कारण जब ये पोजीशन बनेगा तब डे एंड नाइट इक्वल होगा। और जैसे ही थोड़ा ये और घूम जाएगा तो ये ऐसे टिल्टेड हो गई। ओके, तो यहाँ पे आ गया अपना इक्वेटर और ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकन। तो ये देखिए ये सीधी सनलाइट यहाँ पे गिर रही है। तो इस समय में जो साउथर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे दिन बड़े होंगे और रात छोटी होगी, और जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे नाइट बड़ी होगी और डे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे कि जैसे अपना ये यहाँ पे पहुँचता है तो इसको हम समर सॉल्स्टिस कहते हैं। ठीक है, इसको हम इसलिए कहते हैं समर क्योंकि जैसे कि हमको पता है कि ऊपर तो ठीक है भाई समर है कि मतलब दिन बड़े हैं और रात छोटी है, लेकिन ऐसे ही इसमें जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे नाइट बड़ी होगी, तो हम इसको समर सॉल्स्टिस क्यों कहते हैं, विंटर क्यों नहीं कहते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है कि मतलब जो अपना अर्थ है इसमें जो मैक्सिमम जो कंट्रीज़ है वो आप देख सकते हैं कि मतलब ये ऊपर की साइड है, नीचे मतलब गिनी चुनी 5-6 मतलब है थोड़ी बहुत, ऑस्ट्रेलिया हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन जो मोस्ट ऑफ जो कंट्रीज़ है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में, इसलिए हम हमेशा नॉर्थन हेमिस्फीयर के मतलब मानते हैं हमेशा बात।
इसीलिए हम जब यहाँ पे गिरेगी तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में यहाँ पे डे बड़े होंगे, इसलिए इसको समर सॉल्टिस कहेंगे। और ये कब आएगा, तो ये आएगा 21 जून को। 21 जून को 21 जून को लॉन्गेस्ट डे माना जाता है, सबसे लॉन्गेस्ट डे आता है 21 जून को, और शॉर्टेस्ट नाइट आती है। इसी तरह से जो अपनी लॉन्गेस्ट नाइट है वो अपनी आती है 21 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। ओके, और इसमें दिन छोटा हो जाता है अपना। और जब यहाँ पे होता है इक्वेटर पे, तो इसको इक्विनॉक्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब इस वाली पोजीशंस पे डे एंड नाइट इक्वल होता है दोनों जगह पे, नॉर्थन हेमिस्फीयर में प्लस साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो आई थिंक ये मतलब क्लियर होगा फिलहाल के लिए। आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इस तरह से। तो हाँ, जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया अभी कि समर सॉल्टिस जब आता है ये 21 जून को आता है, और ये इस टाइम पे जो सन की डायरेक्ट जो रोशनी आती है, रे आती है, वो टॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती है 23.5 नॉर्थन हेमिस्फीयर। ओके, और जब विंटर सॉल्टिस आता है तो ये 22 दिसंबर को आता है। इसमें जो सन की लाइट होगी इसमें टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरेगी, और ये अपना स्प्रिंग और ऑटम ये आता है जब ये मतलब इक्वेटर पे जब गिरेगी लाइट तब ये आएगा। इसमें डे एंड नाइट इक्वल होता है। ओके, तब आगे बढ़ते हैं। इक्विनॉक्स में डे एंड नाइट इक्वल होता है, ये याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब रोशनी गिर रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी भी रोशनी नहीं आ रही है सन की। ऐसे इधर देखोगे तो इधर भी मतलब रोशनी आ रही है और उस साइड नहीं आ रही है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आपने सुना होगा कि कोई कोई जगह पे 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है, तो वो इसी पॉइंट पे होता है, क्योंकि ये अभी रोटेशन इसका ऐसे हो रहा है। तो ये कितना भी रोटेट कर ले, लेकिन जो इसका ये वाला हिस्सा है वो हमेशा सन के रोशनी से घिरा रहेगा, सन की रोशनी से एक्सपोज रहेगा। और ये कितना भी घूम लेगा, तो इसको रफ मिटा देता हूँ, ये कितना भी रोटेट करेगा तो यहाँ पे कभी भी सन की रोशनी नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे 6 महीना नाइट हो जाता है और यहाँ पे 6 महीने का डे हो जाता है। और जो बाकी यहाँ पे जो बाकी के जो पॉइंट है, जैसे कि अभी यहाँ पे डे है, तो जैसे ही ये रोटेट करेगा तो ये वाला जो हिस्सा है वो घूम के यहाँ पे आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे डे हो जाएगा, और ये यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे नाइट हो जाएगी। तो इसी तरह से डे और नाइट रोटेशन के कारण होता रहता है। लेकिन जो अपने इस 2 पॉइंट पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात, इसी तरह से इस साइड देखेंगे तो इस साइड भी इसी टाइप में है। तो अभी यहाँ पे सुबह ऊपर की साइड में नॉर्थ पोल में 6 महीने की नाइट हो गई और यहाँ पे 6 महीने का डे हो गया। ये ऐसे ही वर्क करता रहता। अभी इसमें भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी आई होप कि क्लियर होगा ये इतना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इलिप्टिकल शेप में मतलब रिवॉल्यूशन करता है, कुछ ये इस प्रकार से। ओके, थोड़ा सा क्लियर बताता हूँ। ये अपना नेक्स्ट पेज पे आ जाता है पहले थोड़ा। जैसे हाँ, यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि जैसे अपना ये इलिप्टिकल शेप है, अलग ही बना देता हूँ आपके लिए। ये कुछ इस प्रकार है, ठीक है। यहाँ पे अपना सन ले लेते हैं, तो इसमें कभी अर्थ यहाँ पे होगा, तो कभी यहाँ पे होगा, तो कभी यहाँ पे होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब अर्थ यहाँ पे है तो ये नियरेस्ट है, और जब अर्थ यहाँ पे आएगा तो ये बहुत दूर है। ओके, जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये पास में है और ये काफ़ी दूर हो जाएगा ये वाला पोजीशन। तो इसी को हम जो पास वाला है उसको हम पेरिगी कहेंगे। जो पास वाला है क्लोज डिस्टेंस पेरी से पी से पास और पी से पेरिगी। और जो अपना दूर वाला है उसको एपोगी कहेंगे। ओके, ये अपना एपोगी हो जाएगा, सन से काफ़ी दूर रहेगा ये इस टाइम मतलब पोजीशन पे। आपको अगर डिस्टेंस पे देख सकते हैं कि जब अपना पेरीहेलियन होता है
ये सन के लिए पेरिहेलियन, और पेरिग्री वाला जो बताया था मैंने अभी आपको, ये आगे वाला, ये मून के लिए रहता है। ओके, ये सन के लिए अपने जब पास में होगा तो ये पेरिहेलियन होगा, और इसका जो डिस्टेंस होता है वो इतना होता है, आप देख सकते हैं 147.1 मिलियन किलोमीटर, जो अपना पेरिहेलियन में जो नियरेस्ट पॉइंट है सन से, जो कि अपना आता है 3 जनवरी को आता है। ओके, और जो अपना जो दूर वाला पॉइंट है, फारडेस्ट पॉइंट, ये अपना आता है 4 जुलाई को, और इसको एफिलियन कहा जाता है, और ये 152.1 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहता है ये अपना दूर वाला पॉइंट। ओके, तो अब आप लोगों को, बहुत लोगों की मतलब डाउट आ रहा होगा कि जब यहाँ पे सबसे दूर है और यहाँ पे सबसे पास है, तो जैसे कि हमको पता है कि जुलाई महीने में काफ़ी गर्मी पड़ती है और जनवरी महीने में काफ़ी ठंडी पड़ती है, लेकिन जब यहाँ पे पास में है तो यहाँ पे गर्मी पड़नी चाहिए, और यहाँ पे दूर है तो यहाँ पे ठंडी पड़नी चाहिए, तो ऐसा उल्टा क्यों है? तो इसका आंसर वैसे मैं दे चुका हूँ आगे आपको, कि जैसे कि अपने को पता है कि जो अपना अर्थ है, थोड़ा यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, या ब्लैंक शीट होगी आगे। ओके, यही पे बता देता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि जो अपना अर्थ है ऐसा, ये थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड है। ओके, और दोनों पोजीशन बना के दिखा देता हूँ आपको। एक यहाँ पे आ गया अपना, और ये आ गया। ओके, ये टिल्टेड है, ये अपना सन आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये जुलाई वाला रहेगा तब ये अपना सीधा ऊपर वाले साइड पड़ रहा है। ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर पे आ रहा है, लाइट टॉपिक ऑफ कैंसर पे आ रहा है, मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर पे मतलब ज़्यादा रोशनी गिर रही है। अब ज़्यादा रोशनी गिर रही है तो ऑब्वियसली गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगी। और आपको ये तो पता ही है कि जो अपना इंडिया है वो कुछ यहाँ पे रहता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, तो ऑब्वियस बात है जब इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में है तो उसको भी ज़्यादा गर्मी मिलेगी, इसीलिए जुलाई में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ऐसे ही अगर इसमें देखेंगे तो ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ता है, और इसमें जब जो साउथर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और अपने नॉर्थन हेमिस्फीयर में ठंडी रहेगी। यहाँ पे इंडिया में जब गर्मी पड़ेगी जुलाई में तो साउथर्न में ठंडी पड़ेगी। इसी कारण से है कि मतलब दूर होके भी गर्म रहता है और पास होके भी ठंडा रहता है, यही कारण है इसका। ओके, आई होप कि ये भी क्लियर होगा। ओके, देन आफ्टर ये डेटा आप देख सकते हो, 3 जनवरी को पास होता है सबसे, और 4 जुलाई को सबसे दूर। इसमें कभी कभार एक आध दिन आगे पीछे हो जाता है, लेकिन मोस्टली यही याद रखना है कि 3 जनवरी और 4 जुलाई। ओके, देन अभी आगे बढ़ेंगे, हम सोलर इक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे कुछ थोड़ा बहुत। ओके, तो जैसे कि जब अपना सन, अर्थ एंड मून तीनों एक लाइन में आ जाता है तब इक्लिप्स आ जाए। ओके, जब सन अपना, ये जो अपना मून है ये ऐसे रिवॉल्व कर करके जब ये सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा तब अपना ये सोलर इक्लिप्स हो जाता है। क्योंकि जो सन होता है वो मतलब पूरा घेर लेता है इसको क्या बोलते हैं, सन को, मून अपने सन को घेर लेता है, इसलिए इसको सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। और इसका उल्टा मैं आपको आगे बताऊंगा मून इक्लिप्स कौन सा है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि जो अपना मून है ये अपना सन और अर्थ के बीच में आ गया है, तो इस वजह से यहाँ पे डार्कनेस गिर रही है, और जो अपना जो सन है, सन यहाँ पे मतलब विजिबल नहीं होगा। जब यहाँ का बंदा, यहाँ पे जो खड़ा बंदा है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे जो बंदा खड़ा है वो उसको सिर्फ ये मून का पार्ट दिखेगा और वो अपना ये सन नहीं देख पाएगा। एक तरह से जो मून है ये सन को पूरा से ढक देगा, उस कारण से सन दिखेगा नहीं, तो उसको सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। और जब अर्थ जो है अपना सन और मून के बीच में आ जाता है कुछ इस प्रकार से, तो इस पॉइंट को हम लूनर इक्लिप्स कहते हैं, या फिर जो मून वाला होता है वो कहते हैं। सो जब अपना मून बीच में आ जाएगा
तो एक्चुअली इस टाइम पे हमको मून नहीं दिखेगा, जिसको हम हिंदी में कहें तो अमावस्या कहा जाता है, और इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं न्यू मून कहा जाता है, इस फिनोमिना को न्यू मून। और यहाँ पे मून इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि जैसे कि आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि मून के इस साइड में तो काफ़ी रोशनी गिर रही है, ठीक है। तो इस साइड वाला जो मून का पार्ट है वो तो एकदम चमक रहा है, लेकिन दूसरी साइड जो ये वाला साइड है वहाँ पे कोई भी रोशनी नहीं आ रही है और यहाँ पे पूरा अंधेरा गिर रहा है। तो जब यहाँ पे रोशनी नहीं गिर रही है तो ये हमको मून नहीं दिखेगा। जैसे कि हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं कि हमको कोई भी चीज़ तभी दिखती है जब उस चीज़ पे रोशनी गिरे और उस रोशनी का रिफ्लेक्शन हमारी आँखों में गिरे। तो यहाँ पे रोशनी गिर रही है बैक साइड में, लेकिन इसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे आँखों तक तो आ नहीं पाएगा कि हम तो यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे रोशनी ही नहीं गिर रही है। इस कारण से हमको यहाँ इस टाइम पे मून नहीं दिखेगा, इसलिए इसको न्यू मून कहा जाता है। क्योंकि जब इसका दूसरा दिन जब चालू होगा तब हमको मून थोड़ा सा ये ऐसे दिखेगा, थोड़ा और दिन होगा तो फिर थोड़ा ऐसे दिखेगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा। और जब ये मून यहाँ पे आ जाएगा, पूरा ये जो मून अपना ऐसे घूम के इस साइड आ जाएगा, तो फिर अपना ये फुल मून आ जाएगा। ये गिवन है यहाँ पे, ये अपना फुल मून हो जाएगा जब ये यहाँ पे आ जाएगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे तो रोशनी गिर नहीं रही है, तो ये फुल मून कैसे हो सकता है? तो हाँ, ये फुल मून कुछ इस प्रकार होगा कि यहाँ पे जो आपको सन दिख रहा है, मून जो दिख रहा है आपको, वो आपको भी ऐसा दिख रहा है कि तीनों एकदम स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन एक्चुअली ये ऐसे होता नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन में तो है लेकिन डिफरेंट प्लेन में है, डिफरेंट प्लेन में इनकी पोजीशन डिफरेंट है। तो एक्चुअली जो अपना मून है, जैसे कि ये अपना अर्थ है, तो जो मून है वो कुछ ये इस प्रकार मतलब रिवॉल्यूशन करता है अर्थ का, इस प्रकार नहीं करता। तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा। ये अपना अर्थ है तो मून कहीं ना कहीं ये यहाँ पे रहेगा या फिर नीचे की साइड में कहीं रहेगा, और अपना जो सन है वो यहाँ पे रहेगा। तो सन की जैसे ही रोशनी इस पर गिरेगी, पूरी रोशनी गिरेगी इसके ऊपर और ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइम पे हमको फुल मून दिखेगा, और फुल मून के बाद से ही जो अपना मून है, जैसे फुल मून में पूरा है तो फिर ये थोड़ा कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, यहाँ पे गायब हो जाएगा एकदम, और यहाँ से फिर से थोड़ा दिखने लगेगा, थोड़ा दिखने लगेगा, और यहाँ पे फुल हो जाएगा। ओके, तो इसको हम न्यू मून कहते हैं, इसको न्यू मून है ये, और ये यहाँ पे अपना फुल मून है। आगे लिखा भी होगा, हाँ ये रहा कि सोलर इक्लिप्स, और ये न्यू मून हो गया अपना, ये न्यू मून, और ये अपना हो गया फुल मून। इसी को पूर्णिमा कहते हैं और इसको अमावस्या कहते हैं। अपने जो इंडियन जितने भी फेस्टिवल आते हैं वो मोस्ट ऑफ सारे के सारे पूर्णिमा में ही आते हैं, लेकिन अपना दिवाली जो है वो एक लौता ऐसा त्यौहार है जो अपने अमावस्या में पड़ता है। तो ये पॉइंट पे आप याद रख सकते हैं। ये कई बार स्टैटिक जीके के तौर पे पूछ लेता है फेस्टिवल्स वाले में। ओके, सो अभी आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा ये फुल मून क्यों है और ये न्यू मून क्यों है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो जब हम, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपना जो है ये सोलर इक्लिप्स है, ये सोलर इक्लिप्स है। ये जो ब्लैक जो दिख रहा है ये मून है और इसके पीछे सन है। जो मून है उसने सन को पूरा कवर कर लिया है, इसके कारण हमको सन नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसको सोलर इक्लिप्स कहते हैं। इसके भी जो अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि ये रहा अपना पार्शियल इक्लिप्स हो गया, ये अपना पार्शियल इक्लिप्स हो गया। इसमें जो मून है वो आधा कवर करेगा और फिर कुछ टाइम बाद इसको मतलब पूरा कवर तो कर लेगा, लेकिन थोड़ा सा भाग बाकी रहेगा, जिसके कारण क्या होगा कि ये मतलब साइड से ये रोशनी निकलेगी, रोशनी अपने को दिखती रहेगी। तो इसको अपने एनुअल इक्लिप्स कहते हैं। और जब ये पूरा कवर कर लेगा कि कोई रोशनी नहीं दिख रही है आजू बाजू से ज़्यादा, तब ये हो जाएगा अपना टोटल इक्लिप्स। ओके, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सो अपना मून, जैसे अपना फुल मून देख लिया, तो फुल मून के भी मतलब टाइप होते हैं अलग अलग। जैसे कि अपना हो गया, एक हो गया सॉरी फुल मून।
तो फुल मून में एक अपना हो गया ये सुपर मून। तो ये सुपर मून क्या होता है? क्या ये सुपरमैन जैसा दिखता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सुपर मून इसलिए है क्योंकि ये जो फुल मून है, ये वाला जो फुल मून है, इसमें मून काफ़ी ऐसे बड़ा दिखता है। जो नॉर्मल साइज होता है उससे काफ़ी बड़ा होता है। वो इसलिए होता है कि जब ऐसे अपने आगे जब देखा अपने पेरिग्री वाला कि ये थोड़ा सा जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा ब्लैंक जगह चाहिए मेरे को। तो कोई नहीं, यहीं पे देख लेते कहीं पे, ये नीचे देख लेते थोड़ा जूम करके। हाँ, तो जैसे हमने देखा कि ये अपना अर्थ है अगर, तो ये जो अपना मून है वो भी इलेप्टिकल शेप में मतलब रिवॉल्व करता है। जैसे हमने आगे देखा, जब ये मून अर्थ के सबसे करीबी पॉइंट पे होगा, ओके, तब ये, और जब ये फुल मून हो जाएगा और सबसे करीबी पॉइंट पे होगा, तब अपने को ये सुपर मून देखा जाता है। इसलिए ये मून काफ़ी बड़ा दिखता है हम अपने को। और इसी के साथ अपने देखा कि ये अपना रेड मून, तो रेड मून अपने को कब दिखता है? रेड मून अपने को तब दिखेगा जब अपना ये सन, अर्थ और ये मून तीनों मतलब एक लाइन में होगा तब, ठीक है। तब क्या होगा, जैसे कि हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं कि जो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है वो अपनी रेड लाइट की होती है। और इसी तरह से अपना जो अर्थ के ऊपर की साइड है वो वहाँ पे ग्लेशियर से, आपको पता है, तो जैसे ही सन की सारी लाइट आएगी तो ऐसे तो मून तक पहुँच नहीं पाएगी, तो सारे के सारे यहाँ पे आइस पे वगैरह यहाँ पे पोल्स पे रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पे गिरेगी। और अपने को पता है कि जब लाइट स्कैटर होती है तो अलग अलग कलर्स में मतलब स्कैटर होती है, जिसमें कि रेड लाइट की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होने के कारण वो मून के ऊपर गिरती है और हमको मून जो है रेड कलर का अपीयर होता है। इस कारण इसको रेड मून कहा जाता है। ओके, आई होप ये भी क्लियर होगा। इसको थोड़ा और अच्छे से समझना तो फोटो पे आ जाते हैं अपने। हाँ, ये जो है ये अपना रेड मून बोल सकते हैं प्रॉपर एग्जांपल। जैसे कि अपनी जो ये लाइट आई, ये यहाँ पे गिरी, ओके, ये यहाँ पे गिरी, तो यहाँ पे स्कैटर होके रिफ्लेक्ट हो जाएगी मून के ऊपर ऐसे। तो स्कैटर होके जो रेड लाइट यहाँ पे गिरेगी एकदम, और ये पूरा रेड कलर का दिखने लगेगा मून। इसकी वजह से इसको रेड मून कहा जाता है। ओके, आई होप कि क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये देख लिया हमने। और फिर आता है अपना ब्लू मून। तो आप सोच रहे होंगे कि सर लेकिन हमने तो कभी ब्लू कलर का मून देखा ही नहीं। अरे भाई, देखोगे कहाँ से? जब होता होगा तो देखोगे ना। तो ये ब्लू मून कहाँ से आ गया, ये नाम कहाँ से पड़ गया? तो एक्चुअली ये ब्लू कलर का नहीं होता है, लेकिन जब एक ही मंथ में 2 बार फुल मून आ जाता है, एक ही मंथ में 2 बार फुल मून जब आ जाता है, उसी को अपने ब्लू मून कहते हैं। ओके, अभी आई होप कि क्लियर होगा ये भी कि एक मंथ में 2 फुल मून, तो फिर अपना ब्लू मून। ओके, नेक्स्ट अपना यही वो सब कि 2 फुल मून एक मंथ में होगा। तो फिर अपने आ जाता है अपना ये टाइड्स पे। ओके, तो व्हाट इज़ टाइड्स एंड ऑल? टाइड्स लहर है जो अपनी रहती है। तो जब पानी का जब टाइड्स आती है तब पानी पहले तो नॉर्मल पे होता है। तो टाइड्स में क्या होता है, पानी ऊपर चला जाता है, फिर वापस नीचे आ जाता है धीरे धीरे, वापस फिर एकदम नीचे चला जाता है। तो इसी को हम टाइड्स कहते हैं। और इस टाइड्स में जब ये पानी ऊपर की तरफ जाता है, जब ये अपना बीच है, जब पानी ये ऐसे ऊपर की तरफ आता है, आपने देखा होगा जैसे अपना बीच रहता है तो समुद्र का पानी ऐसे आता है फिर वापस जाता है, आता है वापस जाता है, ठीक है। तो जब ये आता है मतलब ये जब ऊपर जाता है तो उसको ये फ्लड कहते हैं अपने। और जब यही पानी रिटर्न चला जाता है इस साइड नीचे की तरफ आ जाता है, ये ऐसे इधर से फिर ये ऐसे नीचे की तरफ आ जाता है, तो इसको इब कहते हैं हम। ओके, ये टाइड्स के बस इतना ही ध्यान रखो इसमें। और आगे होगा तो हम और आगे बताएंगे आपको। जैसे कि अपना टाइड्स है, ओके, तो जो मेन रीज़न है टाइड्स आने का वो अपना मून है। क्यों मून है? तो हमको पता है कि कोई भी मास हो वो ग्रेविटेशनल मतलब फोर्स लगाता ही है, ग्रेविटेशनल पुल लगाता ही है। तो ऐसे ही जो अपना मून है ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है।
लेकिन इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं है कि अर्थ को अपनी तरफ खींच ले। इसलिए जो अर्थ का सॉलिड पार्ट तो हिलेगा नहीं, लेकिन जो लिक्विड है वो थोड़ा सा इसकी और थोड़ा पुल हो जाता है, जिसके कारण ये अपने को ऐसे अपने को ऊपर ऊपर पानी उठा हुआ दिखता है। ठीक है, इसके कारण यही कारण है, यही मतलब टाइड्स है अपना, ये हाई टाइड्स होगी जब मतलब मून पूरी तरह से अपनी तरफ खींचेगा। और इसी तरह से ये जो इस साइड है, इस साइड भी हाई टाइड्स रहेगी। हाई टाइड्स इस साइड क्यों रहेगी? चलो भाई इस साइड तो समझ आ गया कि भाई मून खींच रहा है इसलिए, लेकिन इस साइड क्यों? तो आप बोलोगे सन खींच रहा होगा। हाँ, ये भी है कि सन खींच रहा है, लेकिन इसका जो मेन दूसरा जो रीज़न है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब यहाँ पे हाई टाइड्स आ गई, यहाँ पे पानी ज़्यादा आ गया, तो यहाँ पे लो टाइड्स हो जाएगी, छोटी छोटी लहरें। तो यहाँ का जो फ्लो हो के ऐसे घूम के फिर ऐसे घूमेगा ना, पानी ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और उसी फोर्स के कारण ये यहाँ पे उठ जाता है। तो मतलब इस साइड ये इस साइड और इस साइड दोनों तरफ से उठ जाएगा और ये हाई टाइड्स हो जाएगी अपनी। ओके, जब ये सन, मून एंड अर्थ ये तीनों चीज़ें जब एक लाइन में आ जाती है, तब मतलब बहुत हाई टाइड्स बनती है। ओके, जैसे अब आगे देखते हैं अपना, ये ब्लैंक शीट है, यहीं पे देख लेते हैं अपना। ओके, जब अपना ये समझ लो कि ये अपना मून हो गया, ये अर्थ हो गया, मून, अर्थ, और ये अपना हो गया सन। ठीक है, जब यहाँ पे मून है तो ये इस तरफ खींचेगा पानी को, तो ये यहाँ पे ऐसे उठ जाएगा पानी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये यहाँ से भी उठ जाएगा। ओके, और यहाँ पे लो टाइड्स हो जाएगी, तो ये हाई टाइड्स यहाँ पे और यहाँ पे लो टाइड्स। और इसी तरह से जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाएगा, कुछ ये इस प्रकार से कि यहाँ पे अपना अर्थ आ गया, यहाँ पे मून आ गया और यहाँ पे अपना सन आ गया। तो इसमें क्या होगा, जो यहाँ पे जो टाइड्स बनेगी, इसमें दो फोर्स लग रहे हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स अपना मून से लग रहा है और दूसरा अपना सन की वजह से लग रहा है। तो यहाँ पे भी बहुत हाई टाइड्स बनेगी, और यहाँ पे हाई टाइड्स बनेगी इनके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और इसकी जो उल्टी साइड है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बनेगी हाई टाइड्स। ओके, और यहाँ पे लो टाइड्स रहेगी, यहाँ पे लो टाइड्स रहेगी। जो ये वाला फिनोमिना है, इसको अपने स्प्रिंग टाइड कहते हैं। जब सन, मून और ये तीनों एक लाइन में और हाई टाइड्स आती है, ये वाले हाई टाइड्स को हम स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको कुछ और कहेंगे, नीप टाइट कर लेंगे, ये भी अपना स्प्रिंग टाइड ही है। और जब अपना दूसरा फिनोमेना देखते हैं कि जब अपना समझो कि हो गया अपना अर्थ हो गया और ये सन हो गया और ये यहाँ पे मून हो गया। ओके, तो ये जब फिनोमेना होगा, तो यहाँ पे जो अपनी हाई टाइड्स होगी वो भी यहाँ पे होगी, इस साइड होगी अपने, यहाँ पे अपने हाई टाइड्स बनेगी। ओके, यहाँ पे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो खींच रहा है, तो यहाँ पे क्यों नहीं है? यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसका जो फॉर्मूला होता है कि अपना जो मास, दोनों मास का मल्टीप्लिकेशन और डिस्टेंस जो होता है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये कम फोर्स लगाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, इसलिए यहाँ पे हाई टाइड्स बनेगी। ओके, और यहाँ पे जब हाई टाइड्स बनेगी तो यहाँ पे भी हाई टाइड्स बनेगी, और इसी को हम कह देते हैं फिर निप टाइड्स, इसी को निप टाइड्स कह देते हैं हम। तो ये अच्छे से देख लेना, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कि स्प्रिंग टाइड्स क्या है और निप टाइड्स क्या है। ओके, सो अब हम आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इसको फ्लड कहते हैं, जब ऊपर जाता है तो फ्लड, और जब नीचे आता है तो अपना ये ईब। ओके, ठीक है, अभी दो क्वेश्चन मैंने रखा है ताकि एक कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाए या क्लियर हो जाए, कुछ भी बोल दे। तो ये क्वेश्चन है कि अपना द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट हाउ मनी डे, तो कितने दिन में मतलब मूव करता है अराउंड। तो आपको याद रखना है कि ये आंसर 27 है,
और इस ये रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों ही इसका 27 डे में होता है मून का। जो मून है वो अर्थ के अराउंड 27 डे में अपना एक राउंड कंप्लीट करता है, और खुद की एक्सिस पे जो घूमता है वो भी 27 डेज़ में कंप्लीट करता है। इसी कारण से हमको सिर्फ एक ही पार्ट दिखता है मून का, हमेशा एक ही साइड दिखती है, दोनों साइड नहीं दिखेगी कभी। बस यही समझना था, इसके लिए ये क्वेश्चन रखा था मैंने आपके लिए। और द मून कंप्लीट डैश रोटेशन ऑन इट एक्सिस एज इट कंप्लीटेड 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। जैसे यहाँ पे दिया है कि जो जैसे आपको समझाया, जो मून है वो एक रोटेशन कंप्लीट करेगा जब वो अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो बस यहाँ पे ही है। तो ये चीज़ याद रखना कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन स्पीड मून की दोनों ही सेम है, 27 डेज़ में करता है। ओके, सो ये इतना ही था वीडियो, इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।